अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा। आप देख रहे हैं शहबाज ऑडियो टेल्स। दोस्तों, ये है अंबरनाग मारिया सीरीज़ पार्ट 2, फ़िरौन की तबाही एपिसोड 10। मिस्र के शहजादे अंबर की वो हैरत अंगेज़ दास्तान जिसे देवी ने हमेशा ज़िंदा रहने की दुआ या बद्दुआ दी थी। न भूख, न प्यास, न बुढ़ापा और न मौत। सदियों की गर्दिश में सल्तनतें उजड़ती रहीं, बादशाह बदलते रहे, लेकिन अंबर कभी नहीं मरा। और अब वो एक ऐसे वक्त में पहुंच गया है जहां कोई उस पर यकीन नहीं करता। मज़ीद ऐसे दिलचस्प एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उमैर को देवी ने दुआ या बद्दुआ दी थी कि वो कभी नहीं मरेगा। वक्त गुजरता चला जाएगा, लोग पैदा होंगे और बूढ़े होकर मर जाएंगे, कौमें उभरेंगी और मिट जाएंगे, बादशाह तख्त पर बैठेंगे और एक एक करके तख्त छोड़कर मकबरों में दफन होते जाएंगे। मगर उम्बर को मौत नहीं आएगी। वो हर हुकूमत में, हर अहद में, हर मकाम में, हर बादशाह के दौर में जिंदा रहेगा। अगर वो कुछ खाना चाहे तो खा सकता है, पीना चाहे तो पी सकता है, मगर उसे कभी भूख ना लगेगी और ना प्यास लगेगी। वो हमेशा जवान रहेगा, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, उसके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, उसकी कमर कभी नहीं झुकेगी, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी नहीं मरेगा। प्यारे दोस्तों, आप इस किताब के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि मिस्र का जला वतन शहजादा उम्बर अपने चचा फ़िरौन अखनातून और वालिदा मक्का तफरीकी के कत्ल के बाद मिस्र से एक बहरी जहाज़ में सवार होकर भाग गया। देवी की आवाज़ ने उसे कहा था कि वो दरियाए नील के किनारे पर जाए, वहाँ एक जहाज़ उसे तैयार मिलेगा जो उसे मिस्र से फरार होने में मदद देगा। उम्बर दरिया पर पहुंचा गया। वहाँ एक छोटा सा बाददानी जहाज़ उसका इंतज़ार कर रहा था। जहाज़ के कप्तान ने उसे जहाज़ पर सवार कराया। जहाज़ पर मल्ला अपना अपना काम कर रहे थे। किसी मल्ला ने उम्बर से कोई बात न की। उम्बर ने जिस मल्ला से भी कोई बात पूछी, जवाब में वो मल्ला सिर्फ मुस्कुराकर खामोश हो जाता। जहाज़ का कप्तान भी खामोश था और अपना काम कर रहा था। उम्बर सोचने लगा, ये लोग कैसे हैं कि इससे कोई बात नहीं करते और अपने अपने काम में लगे हैं। जहाज़ खुले समंदर में पहुंचा तो रात हो गई। उम्बर ने सोचा कि सुबह उठकर वो जहाज़ के कप्तान से मिलकर ज़रूर पूछने की कोशिश करेगा कि ये जहाज़ किधर जा रहा है और मल्ला उससे बात क्यों नहीं करते। रात को वो कुछ देर बाददानी जहाज़ के अर्शे पर खड़ा समंदर की लहरों को अंधेरे में देखता रहा। फिर वो अपने छोटे से कमरे में जाकर फर्श पर कालीन बिछाकर सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे के गोल सुराख में से धूप अंदर आ रही थी। वो जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर ऊपर आया। पहली बात उसे ये महसूस हुआ कि उसे भूख नहीं महसूस हो रही थी। हालांकि हर रोज़ सुबह उसे भूख लगती थी और वो नाश्ता करता था, मगर उस रोज़ उसे बिल्कुल भूख महसूस नहीं हो रही थी। तबीयत भी हर तरह से हशाश बशाश थी। वो जहाज़ के अर्शे पर आ गया। यहाँ एक भी मल्लान नहीं था। वो कप्तान के कमरे में गया। वहाँ हर शय मौजूद थी, मगर कप्तान मौजूद नहीं था। वो भागकर नीचे गया जहाँ गुलाम हबशी कतारों में बैठे चप्पू चलाया करते थे। वो ये देखकर हैरान रह गया कि चप्पू समंदर में अपने आप चल रहे थे, मगर हबशी मल्लाह एक भी नहीं था। उम्बर को पसीना आ गया। ए रबहीम, ये माजरा क्या है? उसने सारा जहाज़ घूम फिर कर देखा, वहाँ सिवाय उसके और कोई इंसान मौजूद ना था। तो क्या वो जहाज़ पर अकेला रह गया था? आखिर ये सारे मल्लाह और कप्तान कहाँ चले गए? रात को तो सब के सब जहाज़ पर मौजूद थे। समंदर की लहरें बड़ी पुरसकून थी और जहाज़ के बाददान खुले थे और वो अपने आप किसी नाम मालूम मंजिल की तरफ समंदर में बहता चला जा रहा था। उम्बर सर को पकड़कर बाददान के लकड़ी के मोटे खन्ने के साथ लगकर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये रातों रात दुनिया कैसे बदल गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो बहरी जहाज़ पर अकेला रह गया है और वहाँ एक भी मल्लाह मौजूद नहीं है। क्या देवी की बद्दुआ सच साबित हो रही थी? क्या वो हमेशा के लिए जिंदा और गैरफानी हो गया था? वो उठकर बेचैनी के आलम में लकड़ी के फर्श पर टहलने लगा। वो कहाँ जा रहा था? किस तरफ जा रहा था? वो जहाज़ के कप्तान के कमरे में आ गया। उसने कुतुब मियान को देखा। बाददानी जहाज़ जनूब मशरिक के खिलाफ बढ़ रहा था। इसका मतलब ये था कि वो बहुत जल्द अफ्रीका के किसी मुल्क के साहिल पर लगने वाला था। अचानक उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर ऊपर अर्शे पर आया। जहाज़ के ऊपर गधे की शक्ल का एक बहुत बड़ा परिंदा पर फैलाए मंडला रहा था। वो रुक रुक कर बड़ी भयानक आवाज़ में चीख रहा था। उम्बर बाददान के खुम्बे के साथ लगा उसे हैरत से देखता रहा। कुछ देर जहाज़ के ऊपर मंडलाने के बाद परिंदा समंदर के ऊपर उड़ता हुआ गायब हो गया। उम्बर नीचे आ गया।
उसे भूख बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी उसने आदत से मजबूर होकर अपने कमरे में जाकर जौ की सूखी रोटी मुर्गाबी के भुने हुए गोश्त के साथ खाई और कालीन पर लेटकर गौर करने लगा उसके साथ कैसा वाकया पेश आ रहा था। गौर करते करते उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब वो उठा तो शाम हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सारा दिन सोता रहा था। जहाज उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। समंदर पर रात के साए फैलने लगे थे। जहाज के बाददानों में हवा भरी हुई थी और नीचे उसके चप्पू अपने आप चल रहे थे। कुछ देर वो अर्शे पर खड़ा समंदर में सूरज को गुरूब होते देखता रहा, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने मोम की शम्मा रोशन कर ली थी, जिसकी धुंधली रोशनी में वो बिस्तर पर लेटा गुजरे हुए ज़माने और आने वाले वक्त के बारे में गौर कर रहा था। जाने जात कितनी देर तक वो बिस्तर पर लेटा पहलू बदलता रहा, फिर वो गहरी नींद में खो गया। सुबह दिन चढ़े वो उठा और अर्शे पर आकर एक बार फिर वो खड़ा होकर समंदर का नज़ारा करने लगा। समंदर का रंग मैला हो गया था। इसका मतलब ये था कि किसी दरिया का पानी उसमें शामिल होना शुरू हो गया था और वो ज़मीन के करीब पहुंचने वाला था। एक पहर गुजरने के बाद आसमान पर मुर्गाबियों ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये भी इस बात का इशारा था कि ज़मीन करीब है। दोपहर के बाद उम्बर को दूर साहिल की लकीर नजर आई। जहाज धीमी रफ्तार के साथ साहिल समंदर की तरफ अपने आप बढ़ रहा था। शाम तक अर्शे पर खड़ा और ज़मीन की काली लकीर को करीब आते देखता रहा। जब रात हो गई और वो थक गया तो नीचे अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। अकेले जहाज में उसे किसी वक्त खौफ भी महसूस होता था। अगले रोज सूरज निकलने के बाद उम्बर की आंख खुली। उसने मुर्गाबियों की आवाज़ें सुनी। वो उठकर ऊपर अर्शे पर आ गया। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि उसका जहाज अपने आप रुक गया था और कोई 2 फरलांग के फासले पर साहिल था, जहां नारियल के दरख्तों के झुंड धूप में चमक रहे थे। वो हैरान हो रहा था कि जहाज समंदर में अपने आप कैसे खड़ा हो गया। उसने पानी में कश्ती उतारी और उसे खेता हुआ साहिल की तरफ चल पड़ा। अपना झोला और तलवार उसने गले में लटका रखी थी। झोले में जौ की खुश्क रोटी का एक टुकड़ा था और फिरौन मिस्र के चंद सिक्के थे। साहिल पर पहुंचकर उसने कश्ती एक तरफ खींचकर किनारे के दरख्त से बांध दी। साहिल वीरान पड़ा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि जहां वो उतरा है वो किसी जजीरे का साहिल है या किसी नए मुल्क का किनारा है। एक कच्चा रास्ता जंगल के बीच में से जा रहा था। उस रास्ते को देखकर उम्बर को मालूम हुआ कि वहां से लोग आते जाते रहते हैं। रास्ते पर घोड़ों के पैरों के निशान भी थे। अब वो बड़ा होशियार होकर चला जा रहा था, क्योंकि उसे कोई खबर नहीं थी कि वो जिस इलाके में जा रहा है वो दुश्मन का इलाका है या वहाँ आदमखोर वहशी आबाद हैं। चलते चलते वो जंगल से बाहर निकल आया। अब उसके सामने किसी गांव की बस्ती का एक छोटा सा बाजार सा था, जहाँ नंग धड़ंग हबशी बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। दुकानों पर सियाह काम हबशी बैठे थे। काली काली हबशी औरतें चीज़ें खरीद रही थीं। उम्बर बाजार में से गुजर रहा था। उसने महसूस किया कि लोग उसके मिस्री लिबास को अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे हैं। 2-4 बच्चे उसके पीले रंग के कुर्ते को देखकर उसके पीछे तालियां बजाने लगे। उम्बर कुछ घबरा गया और एक दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस दुकान पर तीर कमान बिक रहे थे। उम्बर ने देखा कि ये तीर कमान किसी सुनहरी धातु के थे, जबकि मिस्र में जहाँ से वो आ रहा था सियाह धातु के तीर कमान इस्तेमाल होते थे। वो इसी अधेड़-बुन में था कि हबशी दुकानदार ने अपनी ज़बान में कुछ पूछा। उम्बर वो ज़बान न समझ सका। उम्बर ने इशारों में तीर कमान की कीमत पूछी। दुकानदार ने हाथ से कुछ इशारा किया। उम्बर ने जेब से सोने के चंद सिक्के निकालकर उसके आगे रख दिए, ताकि उसे जितने सिक्कों की ज़रूरत हो वो खुद ही ले ले। दुकानदार सिक्कों को देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन आवाज़ देकर साथ के दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया। दुकानदार सिक्कों को हैरानी से देखने लगे। आखिर एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने टूटी फूटी पुरानी कपटी ज़बान में उम्बर से पूछा, ये सिक्के तुमने मिस्र के कौन से अहराम से खोदे हैं? उम्बर ने कहा कि वो तो अभी 2 रोज़ पहले मिस्र से सिक्के जेब में डालकर चला है। उसने किसी अहराम से नहीं खोदे, बल्कि घर से लिए हैं। बूढ़ा आदमी सकते में आ गया। उसने कहा, 2 रोज़ पहले तुम मिस्र से चले हो, तुम बाप कैसे हो? ये कैसे हो सकता है? ये सोने के सिक्के तो आज से 1000 बरस पहले मिस्र के फिरौन अखनातून के ज़माने में चला करते थे। अंबर पर गोया बिजली सी गिरी। तो क्या वो 1000 साल आगे निकल आया है? क्या उसके चचा फिरौन अखनातून और वालिदा मलिका नफरीती को मरे 1000 साल गुजर चुके हैं? वो इसी हैरानी में था कि हबशी बूढ़ा बोला, ए नौजवान मिस्री, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं मिस्र के शहर थीस से, वहाँ मेरा घर है। मगर मिस्र के शहर थीलीस को तबाह हुए 1000 साल गुजर गए हैं। उसके तो महज खंडर अब बाकी हैं।
अब तो मिस्र का दारो सल्तनत मेमन शहजादा है। अंबर को चक्कर आ गया। वो एक पत्थर पर बैठ गया। दुकानदार उसे ताज्जुब से तक रहे थे। बूढ़े हबशी ने कहा, तुम मिस्र के शहर से कब रवाना हुए थे? मैं परसों बादबानी जहाज पर बैठकर वहां से चला था। तुम्हारा जहाज कहाँ है? समंदर के किनारे खड़ा है। बूढ़े हबशी ने उसी वक्त कुछ लोगों को समंदर की तरफ दौड़ाया कि जाकर दरियाफ्त करे समंदर के किनारे कोई जहाज खड़ा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आकर बताया कि समंदर दूर दूर तक खाली है, वहाँ कोई जहाज तो क्या एक कश्ती तक नहीं है। अंबर ने कहा, मगर मैं तो अभी अभी जहाज को समंदर के किनारे छोड़कर आया हूँ। बूढ़े हबशी ने महसूस किया कि नौजवान मिस्री का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। उसने अंबर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ बैठकर तरबूज का ठंडा पानी पियो, शायद तुम्हारे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं परसों मिस्र के शहर थीस से बादबानी जहाज में बैठकर निकला था। वहाँ मेरे चचा फिरौन अखनातून को सिपा सालार ने कत्ल कर दिया था और सारे। दुकानदार कहकहा लगाकर हंस पड़े। बूढ़े हबशी ने कहा, ए नौजवान, तुम्हारे पागल होने में अब कोई शुबा नहीं रहा, क्योंकि अखनातून और उसकी मलिका नफरीती को कत्ल हुए 1000 साल गुजर चुके हैं। उनकी कब्रें भी अहराम के अंदर पुरानी हो गई हैं। जिस सिपा सालार कहरमान ने उन्हें कत्ल करके तख्त पर कब्जा किया था, उसकी हड्डियां भी कब्र में गल सड़ गई हैं। ये सुनकर अंबर ने हैरत ज़दा होकर पूछा, तो मिस्र पर किसकी हुकूमत है? अबू संबल के पड़पोते की, जो एक कमज़ोर हुक्मरान है और अशूरी हमलावरों की जद में रहता है। मिस्र की हुकूमत कमज़ोर होकर जवाल की तरफ जा रही है। ये सुनकर अंबर को यकीन हो गया था कि देवी की दुआ या बद्दुआ सच हो गई है और बादबानी जहाज में सफ़र करते करते वो 1000 साल आगे निकल आया है। सब लोग मर खप गए हैं, मगर वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहता था। इतनी में बाजार में शोर सा मचा और लोग भागकर इधर उधर हट गए। एक घुड़सवार फौजी लिबास में वहां आकर रुक गया। यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़े हबशी ने झुककर कहा, इसे मुअज़्ज़ज़ सरदार, ये नौजवान कहता है कि ये फिरौन अखनातून के मिस्र से यहाँ आ रहा है। हालांकि फिरौन अखनातून को मरे 1000 साल गुजर चुके हैं। इसके पास फिरौन अखनातून के दौर के सोने के सिक्के भी हैं, जो आजकल कहीं नहीं चलते। हबशी सरदार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पहले अंबर को सर से लेकर पांव तक घूरा और फिर कहा, इसका लिबास भी 1000 बरस पुराने मिस्र का है। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? अंबर। तुम कौन हो? मैं मिस्र का शहजादा हूँ। अखनातून मेरा चचा है और मलिका नफरीती मेरी वालिदा है। सब लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े। सरदार ने हाथ उठाकर कहा, खामोश। चारों तरफ खामोशी छा गई। सरदार ने कहा, सोने के सिक्के मुझे दिखाओ। अंबर ने सोने के सिक्के सरदार को दे दिए। सरदार सिक्कों को हथेली पर लेकर गौर से देखने लगा। सिक्के बिल्कुल नए और चमकीले थे और ऐसा लगता था कि अभी अभी शाही खजाने से निकाले गए हैं। खुदाई में निकले हुए सिक्के सयाह पड़ चुके होते हैं। सरदार भी चक्कर में आ गया। उसने पूछा, तुम मिस्र से यहाँ किस तरह पहुँचे? अपने बादबानी जहाज पर। तुम्हारा जहाज कहाँ खड़ा है? मैं जहाज को साहिल समंदर पर छोड़कर आया हूँ, मगर ये लोग भी अभी समंदर देख कर आए हैं और कहते हैं कि वहाँ कोई जहाज नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हो सकता है। बूढ़े हबशी ने कहा, मुअज़्ज़ज़ सरदार, समंदर खाली है, वहाँ कोई जहाज नहीं है। मालूम होता है कि इस नौजवान के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। सरदार ने अंबर की नब्ज देखी और कहा, तुम्हें बुखार मालूम होता है। अंबर ने कहा, मैं खुद हकीम हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं बीमार नहीं, तंदुरुस्त हूँ। फिर तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है कि तुम 1000 साल पीछे से जिंदा सलामत चले आ रहे हो? ये हकीकत है मुअज़्ज़ज़ सरदार, मैंने जहाज में एक ही दिन में 1000 साल उबूर कर लिए हैं। लोगों ने फिर कहकहा लगाया और अंबर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सरदार ने लोगों को चुप कराते हुए अंबर से कहा, मेरे साथ आओ नौजवान, तुम्हें आराम की जरूरत है और इस बस्ती में तुम्हें मेरी हवेली के सिवा और कहीं आराम नहीं मिल सकता। हबशी सरदार अंबर को साथ लेकर अपनी हवेली में आ गया। हबशी सरदार की हवेली उस बस्ती के किनारे पर थी। इसके इर्द गिर्द जैतून और खजूर के दरख्तों का बड़ा घना और खूबसूरत बाग था, जहाँ सयाह पत्थर के तख्त बिछे हुए थे। सरदार अंबर को अपने कमरे में ले गया। यहाँ दीवारों पर तलवारें और नेज़े सजे थे। फर्श पर हसीन और कीमती ईरानी कालीन और अरबी रेशम की चादरें भी थीं। सरदार ने पूछा, क्या खाओ पियोगे? मुझे ना भूख है ना प्यास। सरदार हंस पड़ा। उसने ताली बजाई।
एक हबशी खादिमा चांदी के फश्त में ताज़ा कटा हुआ रसदार तरबूज और खजूरें लेकर अंदर आई और उनके दरमियान रखकर वापस चली गई। सरदार ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, और ये 1000 साल पुराने सोने के सिक्के तुमने कहाँ से और कैसे हासिल किए हैं। अंबर ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सच सच बता दी। फिर सरदार गहरी सोच में डूब गया। उसे अंबर की बातें सुनकर साफ मालूम हो रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि वो 1000 साल से जिंदा है और उसे मौत नहीं आई। इसके बावजूद अंबर की बातों पर यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में रहते हुए 1000 साल जिंदा नहीं रह सकता। सरदार ने कहा, अंबर तुम आराम करो, शायद नींद लेने से तुम्हारे दिमाग पर अच्छा असर पड़ेगा। अब अंबर ने पूछा, इस मुल्क का नाम क्या है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ? सरदार ने कहा, तुम इस वक्त अफ्रीका में हो और यहाँ हैनिबाल की हुकूमत है। मैं सूबे के गवर्नर का भांजा हूँ और इस बस्ती का सरदार हूँ। मिस्र में फिरौनों की हुकूमत खत्म हो चुकी है और इस वक्त वहाँ खाना जंगी हो रही है। अबू संबल के पड़ पोते फिरौन को लोग कत्ल करने की फिक्र में हैं। हमारा बादशाह हैनिबाल मिस्र पर हमला ही करने वाला है, फिर मिस्र पर हमारी हुकूमत होगी। अंबर ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सरदार हंस पड़ा। तुम हमारे लिबास और अपने लिबास को देखो, अपनी ज़बान और हमारी ज़बान को देखो, अपने सोने के सिक्कों और हमारे चमड़े के सिक्कों को देखो, हमारी पुरानी भद्दी तलवार और हमारी तलवार और तांबे की धात के तीर कमान को देखो। क्या तुम्हें इन सब में 1000 साल का फर्क दिखाई नहीं दे रहा है? शायद तुम ठीक कहते हो सरदार। अच्छा, अब तुम आराम करो, सुबह बातें करेंगे। सरदार चला गया। अंबर अकेला बिस्तर पर लेटकर गौर करने लगा कि खुदा जाने अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। वो हमेशा के लिए जिंदा तो कर दिया गया है, अब ये मालूम नहीं कि उसे तारीख के किस किस दौर में से कौन कौन सी मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए गुजरना होगा। इस बात का उसे यकीन था कि उस पर एतबार कोई नहीं करेगा, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो उसी मुल्क के लोगों का भेस बदल लेगा और अब किसी से नहीं कहेगा कि वो 1000 साल से जिंदा चला आ रहा। दोस्तों, ये था अंबर नाग मारिया सीरीज का ये एपिसोड, जिसमें आपने सुना कि कैसे एक देवी की बद्दुआ ने शहजादा अंबर को मौत से आज़ाद कर दिया और वक्त की गर्दिश उसे 1000 साल आगे ले आई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी तब शुरू होगी जब फिरौन की तबाही का बाब खुलेगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी सनसनीखेज राज और हैरत अंगीज वाकयात सुनने को मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगला एपिसोड सबसे पहले मिल सके।